विद्यार्थी और शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर कक्षा 10वीं विज्ञान विषय से सत्र 2025-26 की परीक्षा हेतु कुछ यहाँ पर हम वन लाइनर देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण वाक्य देखेंगे प्रत्येक अध्याय के। यहाँ हम अध्याय 1 से प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 1 से अंतिम अध्याय तक के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। प्रत्येक अध्याय का प्रत्येक बिंदु, कोई भी ऐसा बिंदु यहाँ पर नहीं रहेगा जो पाठ या अध्याय से छूट गया हो। सभी महत्वपूर्ण वाक्य जिनसे वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे। अब वन लाइनर क्वेश्चन जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान है, सत्य असत्य है, एक वाक्य में उत्तर है, एक शब्द में उत्तर है, इस प्रकार के प्रश्न इन्हीं वाक्यों से बनाए जाते हैं। तो 2025-26 की वार्षिक परीक्षा हेतु उपयोगी जो वन लाइनर हैं उनसे संबंधित समस्त वाक्य हम यहाँ पर देखेंगे। विज्ञान विषय कक्षा 10वीं। तो आगे हम देखते हैं, प्रारंभ करते हैं अध्याय 1 से। यहाँ आप देख रहे हैं पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनसे वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे उन वाक्यों को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की पहचान है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन। यदि यह 4 लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की पहचान होते हैं। मैग्नीशियम रेवन का दहन करने पर किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो मैग्नीशियम रेवन का दहन करने पर श्वेत चमकदार लौह का प्रकाश उत्पन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो वह अभिकारक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने व बनने वाले पदार्थ के संकेतों के रूप में लिखने को क्या कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ और जो पदार्थ बनते हैं उन्हें संकेतों के रूप में लिखा जाता है। संकेतों के रूप में लिखने को क्या कहते हैं। तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण 2Mg + O2 = 2MgO होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई है 2Mg + O2 = 2MgO। 2Mg जो है, Mg मैग्नीशियम है, O2 ऑक्सीजन है, 2MgO जो यहाँ पर बना है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर के किस तरफ लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में उत्पाद को तीर के किस तरफ लिखा जाता है। तो उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और उसके पश्चात तत्व के परमाणु की संख्या समान रहेगी। निम्नलिखित शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर शब्द समीकरण लिखा गया है, इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे जिंक + सल्फ्यूरिक अम्ल = जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन, Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। यह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिखिए। जो यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिया गया है Fe + H2 = Fe3O4 + H2। इसे संतुलित करके लिखना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण जैसे Fe, जो हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं Fe 1 है और राइट साइड में आयरन के 3 परमाणु हैं। तो यहाँ हम लेफ्ट साइड में आयरन के 3 परमाणु करेंगे तो Fe के साथ में 3 लिखेंगे, 4H2O और Fe3O4 + 4H2। इस प्रकार से दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है। तो यह समीकरण संतुलित हो जाता है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रेवन पर जमी ऑक्साइड परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है इसे संतुलित किया गया है। नीचे आप देखें CO2 + H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक क्रिया होती है। जो उत्पाद बनता है वह C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अब इसे नीचे संतुलित किया गया है। जैसे 6CO2 कार्बन के 6 परमाणु यहाँ पर किए गए हैं 6 के साथ में + 12H2O। यहाँ हाइड्रोजन के 24 परमाणु हैं।
और आप राइट साइड में देखें C6H12O6, यहाँ कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं और प्लस ऑक्सीजन के 12 परमाणु हैं। और फिर जो प्लस H2O है यहाँ पर 6 ऐड किया गया है, साथ यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु। तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं प्रत्येक जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है। तो इस समीकरण को इस प्रकार से संतुलित किया गया है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। जो यहाँ पर रासायनिक क्रियाएँ दी गई हैं, अभिक्रियाएँ दी गई हैं, उनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जैसे पहला जो अभिक्रिया है या समीकरण है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस जल इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो यहाँ दोनों ओर परमाणु की संख्या समान है। 2Na प्लस 2H2 इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। तो आप यहाँ पर देखें जैसे सोडियम के 2 परमाणु लेफ्ट साइड में हैं, तो सोडियम के 2 परमाणु राइट साइड में हैं। हाइड्रोजन के 4 परमाणु लेफ्ट साइड में हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं राइट साइड में भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो जाते हैं। NaOH के साथ में जो H है 2 यहाँ लगाया है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और H2 में 2 परमाणु। इस प्रकार से हाइड्रोजन के भी 4 परमाणु हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो राइट साइड में भी 2NaOH के साथ में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र व सामान्य नाम लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य सूत्र CaO, बिना बुझा हुआ चूना इसका सामान्य नाम है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराने पर बने उत्पाद का नाम लिखिए व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। CaOH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH2 प्लस ऊष्मा। तो कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार नीचे दिए गए हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया यह संयोजन अभिक्रिया होती है। कोयले का दहन C+O2 इक्वल टू CO2 यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा जल का निर्माण यह भी संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ समीकरण भी दिया गया है। प्राकृतिक गैस के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस अर्थात CH4 प्लस 2O2 इसका दहन किया गया है, तो उत्पाद जो प्राप्त हुए हैं वह है CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है। हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो वह होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में मध्य रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। यह ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एकल अभिक्रमक यहाँ टूटता है, छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं, तो यह वियोजन अभिक्रिया होती है। फेरस सल्फेट का सूत्र यहाँ दिया है FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यह होगा 2FeSO4 इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र व रासायनिक नाम लिखिए। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने या गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसे ऊष्मा जब हम देते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड
चूना या बिना बुझा हुआ चूना का प्रमुख उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। लेड नाइट्रेट को बर्नर में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस पदार्थ का है? तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो लेड नाइट्रेट को जब हमने गर्म किया 2PbNO3 ट्वाइस, इसे गर्म करते हैं तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर धूसर रंग का हो जाता है, क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Cl2 में विघटित हो जाता है। रासायनिक पदार्थ का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? तो वह रासायनिक पदार्थ है सिल्वर ब्रोमाइड। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा आवश्यक है। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग कुछ समय बाद मलिन हो गया, क्यों? इसका कारण है लोहे ने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर दिया। जो यहाँ पर समीकरण भी दिया गया है, अभिक्रिया भी दी गई है, इसे भी आप देखें। निम्नलिखित उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया है। जो यहाँ उदाहरण दिए गए हैं यह विस्थापन अभिक्रिया है, जैसे Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर जो कॉपर कम क्रियाशील धातु है, इसके साथ में जो सल्फेट था वह जिंक के साथ संयोजित हो जाता है और यहाँ पर एक तत्व से दूसरे तत्व पर विस्थापन होता है। यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर के यौगिकों में से लेड जिंक कॉपर को विस्थापित करते हैं, क्यों? क्योंकि लेड जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे यहाँ पर अभिक्रिया भी दी गई है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह क्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयन अपचयन की पहचान करें। तो जो पहली क्रिया है 2Cu प्लस O2 तापन के बाद 2CuO कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, यह उपचयन अभिक्रिया है। और CuO प्लस H2 तापन के पश्चात Cu प्लस H2O उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, यह अपचयन अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारकों का उपचयन या अपचयन चिन्हित कीजिए। CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो Cu का यहाँ पर अपचयन हुआ है और H2 का उपचयन हुआ है। ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। तो यहाँ पर ZnO यहाँ अपचयन हुआ है और C का या कार्बन का उपचयन हुआ है। MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में MnO2 यहाँ अपचयन हुआ है और HCl यहाँ उपचयन हुआ है। Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। तो Mg का उपचयन यहाँ पर हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर संयोजन हुआ है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह संक्षारण का उदाहरण है। चांदी की परत काली पड़ना उदाहरण है संक्षारण का। तांबे की चमक मलिन पड़ना उदाहरण है संक्षारण का। जब कोई धातु का आसपास से अम्ल, अर्ध आदि के संपर्क में आने पर सतह मलिन, काला या संक्षारित होने लगती है, इस घटना को संक्षारण कहते हैं। तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रखने पर गंध व स्वाद बदल जाती है तो इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य देखे। इन्हीं वाक्यों से वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो यहाँ पर वन लाइनर वाक्य दिए गए हैं यह आपको 2025-26 की वार्षिक परीक्षा में बहुत ही मदद करने वाले हैं। इन वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक सुनें, इन्हें याद करें। एक एक वाक्य को आप यहाँ पर याद कर लें, ध्यानपूर्वक सुनें, तो आपको यहाँ पर अपनी परीक्षा की तैयारी करने में ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। बड़ी ही आसानी से आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाती है क्योंकि वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वही आपको परीक्षा में उत्तीर्ण कराने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन वन लाइनर क्वेश्चंस को आप अवश्य तैयार करें। इन्हीं वाक्यों से वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, एक कमेंट अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ही चैनल पर पब्लिश की जाती है तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेगी। अपने साथियों में यह वीडियो शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को यह वन लाइनर क्वेश्चन वाले वाक्य प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।